साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज लखनऊ में घटित एक घटना के बारे में चर्चा करेंगे। भूतनाथ मार्ग के पास ही सचिवालय कॉलोनी, सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी पद पर तैनात हरिश्चंद्र पांडे परिवार के साथ उस कॉलोनी में रहते। अभी 2 दिन पहले दोपहर के समय जब सब लोग खाना खा के आराम करते हैं, 2-3 लड़के जो है वो उनके घर की घंटी बजाए। बाहर उनकी पत्नी निकली, जिससे उन लड़कों ने बताया कि हम एसी ठीक करने आए। उनकी पत्नी ने कहा एसी तो मेरा ठीक है, उसमें क्या ठीक करना है। और वो दरवाज़ा जो बाहर निकल करके दरवाज़ा खोली थी, वो अंदर आ दरवाज़ा बंद करने के लिए चली तो उनकी गर्दन पकड़ ली सब और उनका मुंह भी दबा दिए। उनके ऊपर चाकू और छुरे से वार करने लगे। जो ही उन्होंने इसका विरोध किया, तो ही उन्होंने गले पर चाकू रख दिया और उनका गला रेतने की कोशिश करी। फिर उन्होंने चाकुओं से उन्हें घायल कर दिया। उनका शोर सुन करके उनके दोनों बच्चे श्रेयांश और अंशु बाहर निकले और माँ को अपने अस्पताल में भर्ती कराया। यह दिन दहाड़े घटना घटित हुई और मैं उन बदमाशों के हौसले की दाद दूंगा कि उन्होंने दिन दहाड़े बेहिचक निधड़क धड़ल्ले से जो है इस वारदात को अंजाम दिया, उसको क्या कहा जाए। 2 दिन पहले भी उन्होंने घंटी बजाई थी, 2-3 दिन लगातार घंटी बजा करके उन्होंने रेकी करी थी और दरवाज़ा नहीं खुलने पर वो वापस चले गए। अब इस तरह की वारदातें अगर होने लगे तो लखनऊ के काफ़ी इलाकों में और अन्य शहरों के काफ़ी इलाकों में जो विकास हो रहा है और शहर से के बाहरी इलाके में मकान बन रहे हैं, तो उनकी क्या स्थिति बनेगी। वहाँ तो ये तो दिन में ही घटना हो गई है, वहाँ तो सुबह ही घटना हो जाए। तो ये शहर के राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, सरकार और प्रशासन अपनी पीठ खुद थपथपाता है। लॉ ऑर्डर बिल्कुल ठीक है और कोई ज़रूरत नहीं कर सकता, जाने क्या क्या अपनी पीठ थपथपाई जाती है और कहा जाता है कि पूरे प्रदेश में पूरी तरह से शांति है, कोई क्राइम नहीं है, जीरो क्राइम है, सारे बदमाश यहाँ से भाग गए हैं और दूसरे प्रांतों में चले गए हैं, जाने क्या क्या कही जाती है। लेकिन वास्तविकता जो है, ये घटना बताती है कि वास्तविकता क्या है। एफआईआर किया गया, सर्विलांस लगाया गया, ये तो बात की कार्रवाई, लेकिन बदमाशों के अंदर कोई खौफ नहीं है, बदमाशों के अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय व्याप्त नहीं है। लाख पीठ थपथपाई जाए, लाख वो किया जाए, वो बेईमानी है और ऐसा लगता है कि सरकार का ये खोखलापन कि बदमाश सब भाग गए हैं और ऐसा हो गया वैसा हो गया है, ये दिवालियापन खोखलापन जो है वारदातों का अंजाम करने का कारण बन रहे हैं। इसलिए मैं तो यूँ कहूँगा कि व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए और ज़्यादा पीठ थपथपाना या हवा में उड़ना या ये कहना कि कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है, सारे बदमाश भाग गए हैं, यह बेईमानी है और इसका कोई अर्थ भी नहीं। इसलिए सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि प्रशासन जो है व्यवस्था को चाक चौबंद रखे और एक बदमाशों के अंदर एक दहशत, एक भय जो है पैदा हो, ताकि बदमाश दिन दहाड़े तो करें ही नहीं, रात को भी ना करें इस तरह की वारदातें। इस तरह से वारदात होने पर आम आदमी के अंदर भय व्याप्त हो जाता है।
बदमाशों के अंदर भय व्याप्त होने के बजाय आम आदमी के अंदर भय व्याप्त हो जाता है। और आम आदमी जो है सोचता है मैं कहाँ फंस गया, कहाँ आ गया यहाँ, और कैसे ये इस तरह का हो गया, तो उसके अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है। बदमाश तो खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि बदमाशों के अंदर भय व्याप्त होना चाहिए, अन्यथा इस तरह की वारदातें तो आए दिन हो गई। तमाम सुनसान कॉलोनियां हैं, तमाम किनारे की कॉलोनियां सभी सुनसान ही हैं। तो सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए, और हल्के में पीठ थपथपाना और डींगे हाँकना और ये करना और वो करना बेईमानी है, बेकार है। पब्लिक से भी हम कहेंगे कि वो वीडियो को ध्यान से पढ़े, समझे और घटना का संज्ञान भी ले और सतर्क और चौकन्ना रहे, ताकि इस तरह की घटनाएं घटित न हो। और मोहल्ला समितियां भी बनाएं, ताकि मोहल्ला समितियों में लोग इकट्ठे हो जाएं। और अक्सर ये घटनाएं दोपहर में होती हैं, जब लोग खा पी के आराम करते हैं, या उनके जेंट्स जो है, पुरुष वर्ग जो है वो घर में नहीं रहता। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में भी बताइए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।